ओए, से हाथ को रख नीचे, और ये हाथ ना मुझ पे मत उठा, वरना इस हाथ को तोड़ दूंगी मैं। आई समझ में? और किन 3 बातों की बात कर रही हो तुम? उन 3 बातों का ना मैं जवाब देती हूँ तुम्हारी। पहली बात, मैं तुम्हारी कास्ट की नहीं हूँ। और दूसरी बात, कोर्ट मैरिज में ना कोई कास्ट वास्ट नहीं देखी जाती। और तीसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, क्या कह रही थी तुम? कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं करती हो। तुम्हारा बेटा मुझे पसंद करता है, मेरे लिए वो ही काफी है। आई समझ में? और बात रही कोर्ट मैरिज की, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स पर स्टैम्प लगवा के आई हूँ। आई समझ में? कोई भाग भाग के नहीं आई है तुम्हारे यहाँ में। और तुम होती कौन हो मुझे घर से निकालने वाली? जब तुम्हारा बेटा ना मुझे इस घर में शादी करके लाया है, फेरे फेर के आई हूँ मैं इस घर में, कोई भाग के नहीं आई हूँ मैं। आप लोगों के रिश्ते बनाए हुए ना ज्यादा दिन नहीं चलते। तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने रिश्ते कैसे संभालने हैं वो मैं खुद देख लूंगी। और हाँ, एक बात तो रही गई, शादी मैंने तुम्हारे बेटे से की है, तुमसे नहीं की। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, आ गए तुम? हाँ। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरे आगे जीवन चलाई, और इसकी जीवन तो मुझे ही काटनी पड़ेगी। बेटा भी अंदर घुस गया बहू के पास, और बेटा ने यूं नहीं पूछा कि माँ तू कैसी है। माँ बड़ी गुस्से में थी, ऐसी क्या बात होगी? अरे गुस्से में नहीं है, वो थोड़ी सी नाराज है हमारे कोर्ट मैरिज को लेकर, इसीलिए गुस्से में 2-4 बातें मुझे सुना के चली गई। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं माँ से बात करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? अभी वो गुस्से में है, जब शांत हो जाए उनका गुस्सा तब जाके बात कर लेना, अभी मत करो। चल ठीक है, वो बात तो तेरी सही है। एक बात सुनो, माँ तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें कभी भी माँ को उल्टा जवाब नहीं देना। आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। और इस बात का मैं स्पेशल ध्यान रखूँ कि माँ मुझे कुछ भी कहे, मुझे माँ से अच्छे से ही बात करनी है। मुझे तुम पर यकीन है, इसीलिए तो मैं आपसे कोर्ट मैरिज करके लाया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। सही है, प्यार से मांगे तो ठीक, वरना तो। वरना? वरना क्या? अरे मेरा मतलब है हम उन्हें प्यार से जल्दी मना लेंगे, और क्या। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। अच्छा चलो अब एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, ठीक है? हो गए आप तैयार? हाँ। चलो फिर बाजार चलते हैं। रुको एक मिनट, मैं पहले माँ से पूछ लेता हूँ कि माँ के लिए क्या लाना है। अरे रुको, माँ से मैं पूछ कर आती हूँ। कोई बात नहीं मधु, मैं माँ से पूछ लेता हूँ, माँ वैसे ही नाराज है। अरे माँ आपसे नहीं, माँ मुझसे ज्यादा नाराज है, इसीलिए मैं पूछ कर आती हूँ, वो खुश तो हो जाएंगी थोड़ा। अरे वाह, माँ की आपको भी फिक्र है। आपकी ये बात सुनकर तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। अब मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन सही था। जिस लड़की से मैंने शादी की है वो पूरी जिंदगी मेरी माँ की सेवा करेगी। चलो ठीक है, मैं पूछ कर आती हूँ। हम बाजार जा रहे हैं, आप घर का अच्छे से ध्यान रखना। मेरे से दिमाग चोरी करने की जरूरत नहीं है, और तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे कमरे में आने की? अरे जब मैं इतने अच्छे से शान के साथ इस घर में रह सकती हूँ, तो आपका कमरा क्या चीज है? तेरी शान को तो बिगाड़ दूंगी। शाम तक का टाइम दे, और जिस खसम के ऊपर कूद रही है ना, उसकी माँ हूँ। तेरी तो तेरी, उसकी भी एक ठिकाने कर दूंगी मैं। अच्छा, ऐसा क्या करोगे आप शाम को? मुझे भी तो बताओ जरा, मुझे भी तो पता चलना चाहिए क्या करने वाली हो आप। ऐसे कौन से तीर मारोगे तुम शाम को जो अब नहीं लग रहे तुम पे वो तीर? एक बात कान खोल के सुन लो, इसे दिमाग को ठीक रखो। नौकरानी नहीं हूँ मैं इस घर की बहू हूँ मैं। कोर्ट मैरिज करके आई हूँ, जेल भिजवा दूंगी। भाग के नहीं आई हूँ मैं, शादी करके आई हूँ इस घर में। मेरा दिमाग खराब मत करा, निकल ले यहाँ से। शाम की शाम को पता पड़ेगी। ठीक है, देख लेती हूँ क्या करोगी तुम शाम को। और हाँ, एक बात जरा कान खोल के ध्यान से सुन लो, इस घर में ना जरा ढंग से रहा करो। क्या पता तुम ही 2-4 दिन की मेहमान हो इस घर में। आई समझ में? इसका तो रहा करके बिठाना है मुझे। दिमाग खराब करके रख दिया इस डाहन ने मेरा।
माँ तो ये बोल रही है उन्हें कुछ नहीं चाहिए। चलो तो ठीक है, आप और हम चलते हैं। चलो फिर। ठीक। अरे बेटा राहुल, हाँ माँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी, मधु ने पूछा तो आपसे कि हम बाजार जा रहे हैं। मधु ने पूछा मेरे से? हाँ मम्मी, मधु गई तो थी आपसे पूछने के लिए कि हम बाजार जा रहे हैं और आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। मधु ने पूछा नहीं अभी आपसे? अरे बेटा, जो तू बहू लाया है ना उठा कर सड़क पे से, इसे पता है छोटे बड़े से कैसे बात की जाती है? मतलब मम्मी तुम क्या क्या रही हो? अरे बेटा, ये अंदर गई थी ना अभी, ये मुझसे पूछने नहीं, ये मुझसे लड़ने गई थी। एक बात कान खोल के सुन लो, सिर्फ दिमाग को ठीक रखो। नौकरानी नहीं हूँ मैं इस घर की, इस घर की बहू हूँ मैं। कोर्ट मैरिज करके आई हूँ, जेल भिजवा दूंगी। भाग के नहीं आई हूँ मैं, शादी करके आई हूँ इस घर में। मेरा दिमाग खराब मत कर, निकल ले यहाँ से, शाम की शाम को पता पड़ेगी। ठीक है, देख लेती हूँ क्या करोगी तुम शाम को। और हाँ, एक बात जरा कान खोल के ध्यान से सुन लो, इस घर में ना जरा ढंग से रहा करो। क्या पता तुम ही 2-4 दिन की मेहमान हो इस घर में, आई समझ में? शर्म तो नहीं है तेरा? तू तो कह रही थी कि माँ की मैं हमेशा अदब करूंगी, और मैंने तुझे समझाया भी था कि माँ कुछ भी कहे तुझे, लेकिन तुझे कभी वापसी जवाब नहीं देना, कभी तुझे उल्टा जवाब नहीं देना। और मैंने ही गलती कर दी अगर मैं तेरी बातों में आकर मैंने तुझसे कोर्ट मैरिज कर लिया। किस चीज की कमी है मुझे? मेरी माँ है ना, एक दिन में मेरी 1000 शादी कर दे, लेकिन मैं अपने माँ बाप से ऊपर हो गया और मैं तेरी बातों में आकर और तुझे शादी करके लाया। अभी के भी चली जा इस घर से निकल के, मुझे तेरे जैसी औरत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रही मेरी माँ की बात, तू मेरी माँ से जैसे दौरानी जेठानी लड़ती है, तू ऐसे लड़का है इससे? ये माँ है मेरी। तेरे माँ बाप ने तुझे इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। और तू जो माँ को कह रही कि तू 2-4 दिन की मेहमान है, तू मेरी माँ का हाथ लगा कर तो देख, तेरा हाथ तोड़ दूंगा। मैं तुझे अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और निकल जा इस घर से। प्लीज मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। और देख ले बहू, ये भी मेरी औलाद है। अरे बहू, हमने तो तुझे घर की लक्ष्मी समझा था और तू नागिन निकली। बेटा तुझे सड़क पे से लाया उठा के, जिन कूड़े से लाया उठा के, हमने तो तुझे फिर भी पनाह दी, लेकिन तूने तो हमारे ही सिर पे खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने भी इनसे अपने घर वालों से ऊपर होकर शादी की है, वो तो मुझे अब घर में भी नहीं घुसने देंगे। मम्मी आज के बाद मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। जो भी मुझसे गलती हो गई प्लीज माफ कर दो उन गलतियों को। बस एक हेकड़ी में निकल गई, मम्मी मम्मी बोलने लगी। अब तक तो तू बुढ़िया बुढ़िया बखान रही थी, अब मम्मी मम्मी करने लगी। बेटा हमारा नहीं सुनता, और नहीं अब तक तो इसकी 100 शादी करा देती। और अब बेटे के हाथ में है, इसे माँ चाहिए या बहू चाहिए। तुम तो पढ़ी लिखी हो मधु, तुम्हारा परिवार भी इतना अच्छा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तूने माँ से इतनी बदतमीजी की। और मुझे बहू नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। और एक बात और माँ, अगर आपको अच्छा लगे तो एक मौका दे दो, नहीं तो मम्मी बहू ये खड़ी और दरवाजा ये रहा, इसको हाथ पकड़ के निकाल दो बाहर। बहू तेरी आंखों में शर्म है, आज के बाद शिकायत का मौका मन दई, और जा रसोई में जाकर खाना बना ले।